बढ़ते आगे, लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में आज बीजेपी मुख्यालय पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में 5वीं लिस्ट के प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी सीईसी के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि बैठक में हरियाणा के जो बची हुई 4 सीटें हैं उनके उम्मीदवारों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। और 5 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये जो लिस्ट है उनसे जान लेते हैं कि ये बैठक क्यों खास रहने वाली है। अपराजिता, क्या कुछ अपडेट आपके पास इस बैठक से जुड़ा हुआ, और साथ ही ये बताइए कि क्या समय रखा गया इस बैठक को शुरू करने का, और क्या सूची सामने आ सकती है इसके बाद कोई? जी बिल्कुल विनय, आज भारतीय जनता पार्टी की तीसरी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ये बैठक की जाएगी और बिल्कुल 4 सूची ऑलरेडी अभी भारतीय जनता पार्टी की आ चुकी है। अब 5वीं सूची भी आएगी और बिल्कुल जैसा कि हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की जब भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है उसके 1 या 2 दिन के बाद जो सूची वो रिलीज कर दी जाती है। और बिल्कुल ये बहुत खास होने वाला है कि कई राज्यों को लेकर चर्चा की जाएगी और संभवतः हरियाणा के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए 4 उम्मीदवारों के नाम सामने आने अभी बाकी है। 6 उम्मीदवारों के नाम आ चुके हैं, 4 और आने बाकी हैं, तो उन्हें भी संभवतः लेकर चर्चा किया जाएगा आज इस बैठक में। और बिल्कुल समय की बात करें तो संभवतः 8 बजे के करीब ये बैठक शुरू होगी। इस बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा करेंगे, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे और तमाम जितने भी सीईसी के मेंबर्स हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और संभवतः कहा जा रहा है कि जिन भी राज्यों को लेकर चर्चा की जाएगी उस राज्य के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, यानी मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर ऑपोजिशन लीडर मौजूद रहेंगे, डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, प्रभारी अध्यक्ष तमाम मौजूद रहेंगे। आखिरी मोहर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगाया जाएगा। अब इंतजार रहेगा हरियाणा को लेकर कि हरियाणा की 4 सीटों को लेकर आज चर्चा होती है या क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि देखिए जब पिछली बार कोर कमेटी की बैठक हुई थी तो सभी 4 सीटों को लेकर चर्चा की गई थी। कहा जा रहा है कि 3 सीटों को लेकर कहीं ना कहीं बात बन चुकी है, आखिरी मोहर आज लगा दी जाएगी। वहीं एक सीट कुरुक्षेत्र को लेकर अभी चर्चा चल रही है, तो संभवतः आज कुरुक्षेत्र को लेकर भी चर्चा की जाएगी और माना जा रहा है कि सभी 4 सीटों को लेकर आज आखिरी मोहर लगा दी जाएगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में। और बिल्कुल जो सूची है भारतीय जनता पार्टी की वो जल्द सामने आएगी। विनय, अपराजिता, एक और क्योंकि देखिए हरियाणा को लेकर तो लगातार मंथन हो रहा है, बातचीत हो रही है, क्योंकि 4 ही सीट रह गई हैं तो इंतजार थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ रहा है, ये इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हरियाणा से लगते राज्यों की बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन दोनों की अगर आप बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के लिए 51 सीटों के उम्मीदवार पहले घोषित कर दिए गए थे, बाकी को लेकर अभी इंतजार है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो 10 सीटों को लेकर अभी भी इंतजार है। तो क्या लगता है कि इन दोनों को लेकर तो कम से कम आज तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी? जी बिल्कुल विनय, आज उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और कई और राज्यों को लेकर चर्चा की जाएगी। जो बची हुई सीटें हैं उन्हें लेकर मंथन किया जाएगा, आखिरी मोहर लगा दी जाएगी। और बिल्कुल विनय, जो तस्वीर साफ होनी है उसके लिए हमें 1 से 2 दिन और का इंतजार करना होगा, क्योंकि जो उम्मीदवारों के नाम सामने आएंगे, जब भारतीय जनता पार्टी अपनी सूची रिलीज करेगी तभी तस्वीर है पूरी तरीके से सामने आएगी। मगर कहीं ना कहीं आज तस्वीर इस तरीके से सामने आ जाएगी कि इन राज्यों को लेकर चर्चा की गई है ये कहीं ना कहीं साफ हो जाएगा कि बिल्कुल कहा जा रहा है, सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा की जाएगी, राजस्थान को लेकर चर्चा की जाएगी, बिहार को लेकर चर्चा की जाएगी और कई और राज्यों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो कहीं ना कहीं आधी तस्वीर आज तय कर दी जाएगी कि आज किन राज्यों को लेकर चर्चा की गई है और बिल्कुल 1 से 2 दिन के अंदर स्पष्ट हो जाएगा कि कौन उम्मीदवार किस लोकसभा सीट से उतर रहे हैं उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिहाज से देखा जाए तो। जहां पर सीट शेयरिंग को लेकर खासतौर पर बात की जाए, जो पेच फंसे हुए थे वो लगभग अब सुलझा लिए गए हैं, तो ऐसे में लगता है कि वहां पर जो मंथन हुआ है या उन जगहों के लेकर, खासतौर पर अगर आप बात करेंगे बिहार की या बात कर लीजिए महाराष्ट्र की, तो यहां को लेकर जो मंथन हुआ होगा वो मंथन का दौर लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पर महाराष्ट्र से आप जो कह रहे हैं कि तमाम राज्यों के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद रहेंगे इस बैठक के लिए, तो महाराष्ट्र और बिहार से भी मौजूद रहेगा कोई ना कोई?
जी बिल्कुल, अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बीते दिनों हमने देखा था कि सीट शेयरिंग की बात सामने आई थी। भारतीय जनता पार्टी किन सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी ये साफ हो चुका था। तो आज संभवतः बिहार को लेकर चर्चा की जाएगी कि किस उम्मीदवार को किस लोकसभा सीट से उतारना है। और बिल्कुल महाराष्ट्र की भी बात करते तो बीते दिनों में सीट शेयरिंग की बात सामने आई थी। तो आज स्पष्ट हो जाएगा कि किन सीटों पर कौन से उम्मीदवार को उतारना है। हालांकि हमारे सामने लोगों के सामने ये जो स्पष्ट तस्वीर वो सामने आएगी बिल्कुल 1 से 2 दिन के अंदर। और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि बिहार को लेकर प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद रहेंगे, साथ ही महाराष्ट्र को लेकर मौजूद रहेंगे, तो उसके लिए थोड़ा इंतजार और करना होगा। और बिल्कुल बैठकों की बात करें तो बीते दिनों हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार कोर ग्रुप की बैठकें हो रही है। हमने देखा था कि बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी ने 2 और सूची रिलीज की है। केंद्रीय चुनाव समिति की हालांकि बैठक नहीं हुई थी मगर सूची रिलीज की गई थी, भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज की थी। तो उन्हें लेकर के लगातार कोर ग्रुप की बैठक हो रही थी, देर तक जो बैठकें चलती रही थी। और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि क्या समय रहेगा बैठक का, तो बिल्कुल समय हालांकि 8 बजे का है मगर इंतजार रहेगा जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे, गृह मंत्री अमित शाह कार्यालय पहुंचेंगे, तभी ये बैठक शुरू हो जाएगी। और कितनी लंबी ये बैठक चलेगी ये भारतीय जनता पार्टी की जब बैठकों की बात आती है तो काफी लंबी चलती है, क्योंकि डिटेल में डिस्कशंस किए जाते हैं। हर एक लोकसभा सीट को लेकर डिटेल में डिस्कशंस किए बिल्कुल बिल्कुल पूरी बिल्कुल तरीके से हर एक पैनल में जितने भी नाम डाले गए हैं उन्हें डिटेल में डिस्कस किया जाता है। विनय, चलिए, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया अपराजिता। और वाकई में क्योंकि काफी इंतजार बढ़ता जा रहा है, समय बहुत नजदीक आ चुका है, तो ऐसे में अब ये उम्मीद की जा रही है कि कम से कम हरियाणा को लेकर तस्वीर साफ हो जाए, राजस्थान को लेकर तस्वीर साफ हो जाए कि कौन कौन उम्मीदवार अब होंगे, क्योंकि राजस्थान पे भी लगभग 10 सीटें रह गई हैं। और इसके अलावा बिहार की अगर बात करें तो वहां जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया गया है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि उम्मीदवार कौन होंगे। बढ़ते आगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट की तरफ से ईडी को निर्देश दिया गया है कि केजरीवाल से पूछताछ सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होनी चाहिए। साथ ही ईडी को निर्देश दिया गया है कि केजरीवाल की सेहत का पूरा ख्याल रखा जाए और उन्हें घर के खाने की भी अनुमति दी जाए। कोर्ट ने केजरीवाल की पत्नी, उनके निजी सचिव और वकीलों को भी मिलने की अनुमति केजरीवाल के लिए दे दी है। कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया है कि केजरीवाल के वकील शाम 6 से शाम 7 बजे तक केजरीवाल से मुलाकात कर सकते हैं। और साथ ही उनकी पत्नी और निजी सचिव विभव कुमार की अगर बात करें तो वो रोजाना आधे घंटे तक केजरीवाल से मुलाकात कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी राहत कहेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए है।